जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूर्यं वन्दे श्रीगुरुकारणं वन्दे श्रीगुरुकारणं। बोलिए जिनेंद्र भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान के समोह शरण की मीठा धर्म की अहिंसा परमो धर्म की निर्वाणी माते श्री की परम पूज्यकार प्रवर संगत कारण आचार्य जी महाराज की राज की सिद्धांत देव की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उत्तम संयम धर्म की उत्तम मानव धर्म की संरक्षण परिभूषण परवाही राज की परम आराध्य माचनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिन्हें परमात्मा की अमृत झरती सतजिन देशना आज परिभूषण पर्व का द्वितीय दिवस उत्तम मानव धर्म की आराधना का दिवस। किसका दिवस? उत्तम मानव। मानव क्या है? मानव किसे कहते हैं? मान कसाय के अभाव में जो आत्मा का गुण प्रकट होता है उसे मानव कहते हैं। कौन सी कसाय के अभाव में? कल कौन सी कसाय का त्याग हुआ था? क्रोध का। आज किसका? धीरे धीरे हम सारे कसायों को क्या कर देंगे? त्याग देंगे। सारे कसायों को, पापों को, विकारों को, विभावों को त्याग देंगे। आ रहा है? कौन सी कसाय के त्याग की बात चल रही है आज? मान। मान कसाय के त्याग से उत्तम मानव धर्म प्रकट होता है। मानवता अर्थात कोमलता, विनम्रता, नम्रता, उसका नाम क्या है? मानव है। नम्रता, विनम्रता, इसका नाम कोमलता, इसका नाम मानव। विनय गुण जहां प्रकट होता है, जहां अहंकार का त्याग होता है, जहां मान का त्याग होता है, वहां वास्तव में विनय गुण प्रकट होता है। पर मान का त्याग कब होगा? गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, ध्यान से सुनना। मान अपमान काहे रे, चरमस्वाणी का सूत्र है। उस दिन पढ़ा अपने 11वें अधिकार का सूत्र है। मान अपमान काहे रे, अवहि की उपजी का ले हो नाई रे, देते हो अनंत निधि, अनंत भ्रमण भावंतर गयो, अवहि के मुक्ति प्रवेश है। क्या कह रहे हैं? मान अपमान काहे रे, मान अपमान काहे रे, काय का मान और काय का अपमान। अवहि की उपजी काले हो नाई रे, गुरु महाराज के भीतर से कुछ प्रकट हुआ होगा, उस स्वानुभव में कुछ अनुभव में कुछ आया होगा। कोई कवि जी सामने बैठे होंगे पर वे अहंकार लेके बैठे होंगे, मान लेके बैठे होंगे, इसलिए उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे होंगे। तब गुरुदेव कह रहे हैं मान अपमान काहे रे, काय का मान और काय का। क्यों? आप नीचे बैठ गए तो आपके आत्मा के गुण कम नहीं हो गए, हम ऊपर बैठ गए तो हमारे आत्मा के गुण वही बढ़ नहीं गए। फिर गुरुदेव कैसी दृष्टि उत्पन्न करें जिससे अहंकार मिला जाए, जिससे मान चला जाए? तो गुरुदेव कह रहे हैं अनंत ज्ञान मोरे, अनंत ज्ञान मोरे, सो अनंत ज्ञान तोरे। मैं अनंत ज्ञान का धारी हूं तो तुम भी अनंत ज्ञान के नहीं आ रहा। फिर किसका मान और किसका अपमान, किसकी विराधना करें? अनंत ज्ञान मोरे, सो अनंत ज्ञान तोरे। आरा नहीं आरा, सब चीज भगवान आत्मा है। जैसा मुझ में अनंत गुण है ऐसे अनंत गुण समस्त जीवों में है।
जहां समदृष्टि प्रकट होती है, जहां स्वभाव की दृष्टि प्रकट होती है, वहां उत्तम मानव धर्म प्रकट होता है। और जहां पर्याय की दृष्टि प्रकट होती है, वहां अहंकार प्रकट होता है, वहां मान होता है। मान नहीं करना है, क्या नहीं करना है? मान को बनाना पड़ेगा, तब कुछ ले पाओगे। और नहीं तो कुछ भी प्राप्त कर सकते, झुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहां 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 झुकना पड़ेगा? झुकोगे तब कुछ मिलेगा। अहंकारी को कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। अपने स्वभाव के प्रति सम्मुख हो जाना, झुक जाना, उपयोग का स्वभाव के प्रति झुक जाना उत्तम मानव धर्म है। और व्यवहार में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पित हो जाना, उनके गुणों के प्रति समर्पित हो जाना, ये उत्तम क्या है? मानव है। राजा श्रेणी भगवान के समोह शरण में पहुंचे तो पहले कैसे पहुंचे? रथ से उतर भयाले भय, जय जय करत। कैसे गए? रथ से उतर भयाले भय। कैसे उतरे? कौन से रथ से? कौन के रथ से उतरे? अहंकार के रथ से उतरे, मान के रथ से उतरे। तब कुछ पाया और कुछ नहीं, सब कुछ पा लिया। जब उनका अहंकार चूर हुआ और भगवान के समोह शरण में पहुंचे, तब भगवान आत्मा उन्होंने जिन्हें परमात्मा की देशना को हृदयंगम कर दिया, सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया, छाई सम्यक को प्राप्त कर लिया। आ रहा है अहंकार से भरे हृदय में जन्माणी प्रवेश नहीं करती। किससे भरे हृदय में? मैं सब कुछ जानता हूं। ये क्या है? ये क्या है? अहंकार है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना, ये अहंकार है। ये अहंकार डुबो देगा, भटका देगा। आ रहा है जो सत्य को स्वीकार न करने दे, उसका नाम अहंकार है। क्या कह रहे? क्या कह रहे? जो सत्य को न स्वीकार करने ना दे, उसका नाम क्या है? अहंकार है। सत्य को स्वीकार करो, पर कैसे करें? कैसे स्वीकार करेंगे सत्य को? वो कहे ना, मान जाए तब तो मान जाए। क्या? मान जाए तब तो मान जाए। जिन्हें परमात्मा समझा रहे हैं, सद्गुरु समझा रहे हैं, नारायण स्वामी समझा रहे हैं, मां जन्माणी समझा रही है कि हे चेतन आत्मा, तू अपने स्वस्वरूप को जान, पहचान, अनुभव कर। इस संसार की माया का तू अहंकार मत कर, ये पर पदार्थों का अहंकार मत कर, इन पर्यायों का अहंकार मत कर, इस झूठी माया का अहंकार मत कर। पर मान नहीं रहा। क्यों नहीं मान पा रहा? मान जाए तब तो मान नहीं जाएगा तब तक मानने वाला किसके अहंकार में जी रहे हो? आचार्य ने 8 प्रकार का मान कहा। कितने प्रकार का? जो जीवों को होता है, अज्ञानी जीव को कितने प्रकार का मान होता है? 8 मद। कौन कौन से? अभी पढ़ा मैंने 8 मद पढ़े ना। 8 दोष मद, 8 मलीने, 6 अनायतन, 6 तीन, 25 मन वर्जित होए, दर्शन शुद्धि काम सोए। अष्टमदों में जाति मत, कुल मत। जाति मत माने? जाति मत माने नहीं। जाति मत माने माता के पक्ष का मत। जाति माने जैन जाति वाली बात नहीं चल रही। जाति माने मामा के पक्ष का, माता के पक्ष का। मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे नाना ऐसे थे। माता के पक्ष का मत अहंकार करना, ये कौन सा मत है? जाति मत। कुल मत, पिता के पक्ष का, हमारे पापा ऐसे थे, दादा ऐसे थे, हमारा इतना बड़ा कुटुंब है, खानदान है, हमारे कुटुंब के सामने किसी की नहीं चलती, हमारी सत्ता चलती है। ये सब क्या? किसका कुटुंब, किसका परिवार, किसकी जाति, किसका कुल? पता है आपको रावण का पूरा कुल क्या हो गया? नासपुर राम हो गया कि नहीं हो गया? कहां गए चक्री जिन जीता
भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण, कहाँ रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी और रंग महल अरु सुवर्ण की नहीं, विचार नहीं रहे वे रंग महल अरु सुवर्ण। तो किसका अहंकार? विचार करना, चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी नाना के यहाँ पलती है, किसके यहाँ? तो किस कुल खानदान का अहंकार करता है? आ रहा है? यस, चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी भीख मांगती है, तुम किसका अहंकार कर रहे हो? विचार करना भगवान आत्मा। यदि तुम्हें वास्तव में अहंकार नहीं करना है, मान नहीं करना, बहुमान करना है। क्या करना है? फिर काय का बहुमान करना? मैं हूं सिद्ध प्रभु जाति का। मैं किसका? कौन सी जाति का हूं मैं सिद्धों की जाति का हूं, अरिहंतों के कुल का हूं। ऐसा बहुमान करो। ऐसा क्या करो? हम कहां? यही देखो, मैं किसकी जाति का हूं? मैं हूं सिद्ध प्रभु जाति का, तारण गुरु का चेला है। किसका चेला हूं मैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं हूं सिद्ध प्रभु जाति का, तारण गुरु का चेला है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? किसकी जाति का हूं मैं? सिद्धों की जाति का हूं। ऐसा बहुमान करो। जहां स्वभाव का महत्व है वहां बहुमान है, और जहां पर्याय का महत्व है वहां अहंकार है। क्या कहा? क्या कहा? जहां स्वभाव का महत्व है वहां क्या है? बहुमान है, और जहां पर्याय का महत्व है वहां अहंकार। अहंकार को त्यागना है, बहुमान को जगाना है। मान को त्यागना है, बहुमान को जगाना है। मैं सिद्धों की जाति का, किसकी जाति का हूं? क्योंकि जैसे सिद्ध प्रभु है वैसे का वैसा मैं भी सिद्ध स्वरूप ही हूं। माने हूं, अरिहंतों के कुल का हूं। किसके कुल का हूं? मां जलवाणी के कुल का हूं। इसका हमें क्या होना चाहिए? होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? बहुमान को करो, पर अहंकार मत करो। जाति मत, कुल मत, धन मत। धन माने धन दौलत का अहंकार। अरे मिला है पूर्व के पुण्य कर्म के, और सब पासा खा रहे हैं जितने बैठे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं? बासा समझते हो? पूर्व का कमा के लाए हो पुण्य, तो अभी क्या कर रहे हो? बैठे बैठे वर्तमान में कहां कमा पा रहे हैं? विचार करना। रखा रखाया खर्च होता चला जा रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस धन का मत कर। सोना चांदी धन मकान गाड़ी गाड़ी इनका अहंकार मत कर। चक्रवर्ती की संपदा के पास के सामने तेरे पास सुई की नोक के बराबर भी संपदा नहीं है। किसके सामने? चक्रवर्ती के 6 खंड का अधिपति, भारत जैसे 6 खंड। तुम्हारे पास तो 6 खंड का मकान नहीं, तुम किसका अहंकार कर रहे हो? 9 निधि 14 रत्न, एक एक निधि एक एक रत्न की 1000 देवता रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो 2-4 नौकर नहीं हो। 96,000 रानियां तुम्हारे पास है, और एक ही नहीं है, और एक भी है तो रानी नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तुम किस संपदा का अहंकार कर रहे हो? विचार करना भगवान आत्मा। सुई की नोक के बराबर की अभी संपदा तुम्हारे पास, तुम किस धन का मत कर रहे हो जो यही छूट जाने, और जिस चीज का आप अहंकार करते वो चीज छूट जाएगी। जिन जिन ने धन का मत किए आज उनकी दशा देख लो, अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिनके द्वार से लोग खाली हाथ नहीं आते थे, आज वे 11,000 की बोली नहीं ले पाते। दशा ऐसी हो गई। जिसका पुण्य है उसके साथ क्या होगा? उनके दादा पापा का पुण्य था, उनके साथ क्या हो गया? आप क्या समझ रहे? अहंकार मत करो। आप जिस चीज का अहंकार करोगे वो चीज आपके जीवन से क्या होगी? आ रहा नहीं आ रहा? धन दौलत का क्या मत करो, अहंकार मत करो। मिला है पुण्य करने के वजह से सदुपयोग क्या करो? आ रहा नहीं? अहंकार करने की आवश्यकता, माटी का अहंकार कर रहे हो तुम। 3 लोग के त्रिलोकी ना दोगे। रुपया पैसा क्या है? क्या है? माटी है, बुद्धर के पिंड है। तू 3 लोग का त्रिलोकी ना दोगे, बुद्धर के पिंड का अहंकार कर रहा है। अहंकार है। क्या है?
अरे तुझे यदि धन का ही मत करना है ना, आनंद दर्शन, आनंद ज्ञान, अनंत सुख, आनंद वीर, अपने चैतन्य वैभव का मत कर, चैतन्य धन का मत कर, तू अपने आत्म धन का मत कर, तू अपने ज्ञान धन का क्या कर, मत कर। मत माने बहुमान कर, अपने आत्म वैभव का बहुमान करो, अपनी आत्म संपदा का बहुमान करो, सिद्धि की संपत्ति की का बहुमान करो, आत्मा के अनंत गुणों का बहुमान करो, ना कि क्षणभंगुर नाशवान धन दौलत का अहंकार करो। त्यागो इस अहम को। कौन से मत को? धन मत को त्यागो, नहीं करना। कितना सूक्ष्म होता है मत, आपको पता है? नहीं पता? एक व्यक्ति एक कार्यक्रम में गए, हमने देखा सुबह निकले, मेला में आए थे, सुबह नहा धो के निकले, जब कपड़ा पहने, कुर्ता पहने, तो कुर्ते में से चैन थोड़ी सी बाहर निकाल ली। सुनना, सुनो सुनो, चैन थोड़ी सी क्या कर ली, बढ़िया पालकी घूमे, सब कुछ हुआ, फिर जब भी वापस आए हमने फिर चैन जब जाने लगे तो या तो बाहर ही जाते रहते या अंदर ही जाते रहते, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्या करने के लिए? हमारे पास चैन है, जिससे हम चैन से नहीं जी पा रहे, बस चैन हमारे कितना है उनका दिखाना, नहीं आ रहा, क्या दिखाना चाह रहा है तू? बोलो ना भगवान आत्मा, नहीं आ रहा, विचार करना भगवान। यदि वास्तव में तुझे बहुमान करना है, अहम भी करना है, तो अपने आत्म वैभव का अहंकार, सम्यक दर्शन ज्ञानचारी रत्नात्रय रूपी धन का है बहुमान कर। तू रत्नात्रय का धारी, तीन लोक का त्रिलोकी नाथ, तू क्षणभंगुर नाशवान धन दौलत का मत कर। आ रहा है आगे रूप मत, कौन सा मत? जय चमड़े, जय नाम कर्म की पर्याय, नो कर्म की रचना शरीर, इस रूप का क्या मत कर, मत, क्योंकि ये रूप क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। अभी एक एक्सीडेंट हो जाए, जल जाए शरीर, देखो फिर क्या दशा होगी। तुम किस रूप का अहंकार कर रहे हो? बोलो बोलो बोलो। जो मन मूत्र जैसे भरा हुआ पिंड है शरीर, उसका तुम क्या कर रहे हो? अहंकार कर रहे हो। नहीं, मिला है पूर्व के पुण्य कर्म के उदय से सुंदर शरीर मिला है, पर वास्तव में शरीर सुंदर नहीं है। कितना सुंदर शरीर हो, जब मृत्यु हो जाए, आत्मा निकल जाए, कौन से कमरे के कौन से शोकेस में सजा के रखोगे? बोलो बोलो ना। कितने सुंदर शरीर हो, आत्मा निकल जाएगी, फिर बताओ उसकी सुंदरता कहां गई? बोलो ना, कौन सी शोकेस में सजा के रखोगे? बोलो, किसका अहंकार कर रहे हो? किसका? इस रूप का, शरीर के रूप का अहंकार मत करो, आत्म स्वरूप का बहुमान करो। मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, और मेरा ज्ञान स्वरूप सबसे सुंदर है, क्योंकि इसका रूप बिगड़ने वाला, उसका बहुमान करो। आज उत्तम मानव धर्म का क्या है? स्वभाव का बहुमान करो और पर्याय के अहंकार को छोड़ो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये सारा रूप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब नाश को प्राप्त हो जाने, इसलिए शरीर के रूप का अहंकार मत करो। जिस चीज का अहंकार करेगा उसको फिर दोबारा वो चीज नहीं मिलेगी। पता है, जो अपने रूप का अहंकार करता है वो सूअर, कुकर, कुत्ता, बिल्ली, किल्ली की पर्याय में चला जाता है, पर उसको लोग देखना भी पसंद नहीं करते। ध्यान करना, तुम इस शरीर के रूप का अहंकार मत करना। तुम कर सको तो अपने चैतन्य स्वरूप को देखो। चैतन्य का रूप कभी बिगड़ने वाला, सबसे सुंदर आत्मा का स्वरूप सबसे, उसका तुम बहुमान करो अपने आत्म स्वरूप का। इसके बाद कहते हैं काय का मत, ज्ञान मत। कौन सा मत? कौन से ज्ञान? थोड़ा बहुत सूक्ष्म ज्ञान हो गया, थोड़ी बहुत चतुराई जीवन में आ गई, थोड़े बहुत ग्रंथों को पढ़ लिया, हम बहुत बड़े क्या हो गए? ज्ञानी हो गए। थोड़ा बहुत उपदेश देने लगे, हम बहुत बड़े क्या हो गए? ये क्या है? ये क्या है?
अच्छी बात है, तुमने स्वाध्याय किया है, अच्छी बात, तुमने लोगों को तत्व चर्चा सुना रहे, अच्छी बात है, पर तुम उसका क्या मत करो, अहंकार मत करो। ज्ञानी कभी ये नहीं कहता क्या जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। ये किसकी भाषा है? जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, किसकी भाषा है? अहंकार की भाषा है। मैं सब कुछ जानता, अरे केवल ज्ञानी के ज्ञान के सामने अभी तेरे पास क्या ज्ञान है? बोलना, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लिख लिया, शास्त्री कर लिया, 2-4 ग्रंथ पढ़ लिया, थोड़े बहुत उपदेश देने लगा, करने लगा उसी का। अरे अहंकार तो मत करो भगवान आत्मा, केवल ज्ञानी के सामने तेरे ज्ञान का क्षय सब कुछ भी नहीं है। हाँ, तेरे पास भी अनंत ज्ञान, तू भी अनंत ज्ञान का से परी, तू अपने अनंत ज्ञान का बहुमान कर, और जब तू अपने अनंत ज्ञान का बहुमान करेगा तो सामने वाले जीव भी तुझे अनंत ज्ञान से परिपूर्ण दिखेंगे। किसी को नीचा ऊंचा नहीं, ऊंच नीच की दृष्टि जहां प्रकट हो रही वहां अहंकार है, वहां क्या है? अहंकार। ज्ञान का मत मत करो, सबसे खतरनाक होता है इसका मत, ज्ञान का मत। आरा भगवान आत्मा ज्ञान का अहंकार है, अच्छी बात, पर अहंकार करने क्या, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, ये अहंकार की आवाज है। किसकी आवाज है? और जो सत्य है उसको मैं कह रहा हूं, कितना अंदर है? अज्ञानी कहता है जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, और ज्ञानी कहता है जो सत्य है उसको मैं कह रहा हूं। कितना अंदर हो गया? नहीं है अंदर? क्या क्या अंदर? जो मैं कह रहा हूं वो, ये कौन की भाषा है? अहंकार की, अज्ञानी की। और जो सत्य है उसको मैं कह रहा हूं। मेरे कहने से कोई चीज सत्य नहीं है, वस्तु ऐसी है तब मैं कहकर उसको ऐसा बता आ रहा है, ये ज्ञानी की भाषा है। अहंकार को क्या हो पता है? ज्ञान का मत, किसका मत? ज्ञान का मन विगोद ले जाता है। कहां? नरक में नहीं, कहां? जहां अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण ज्ञान है। कितना? अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण ज्ञान का उखाड़ है, बस चले जाओगे, बुद्धू हो जाओगे, पागल हो जाओगे। देखो कई लोग दिमाग से पागल रहते, बुद्धू रहते, क्यों? उन्होंने पूर्व भाव में अपने ज्ञान का क्या किया? अहंकार किया। ज्ञान का कभी मन मत करना, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। अरे नहीं चेतन आत्मा, हाँ तू अपने अनंत ज्ञान स्वभाव का बहुमान कर। आ रहा है ज्ञान मत करो, बल मत, काय का मत? बल मत माने शरीर की ताकत का क्या? अहंकार। ये शरीर की ताकत सब क्या हो जाएगी? सब छीन हो जाएगी। आप क्या समझ रहे हैं? एक तीर पे लगत कृष्ण की विनस नहीं का है। कहां गए? कहां गए वो बल? अर्धचक्री थे कृष्ण। कौन थे? श्री कृष्ण अर्धचक्रवर्ती, अर्धचक्री थे, अर्धचक्री, 3 खंड के अधिपति। विचार करना भगवान आत्मा, कहां गया वो शरीर का बल? बोलो ना, विचार करना भगवान आत्मा। चक्र, सुदर्शन चक्र के धारी थे। विचार करना भगवान आत्मा, यदि वे चक्र चला रहे तो पूरा विध्वंस हो जाए, पर कहां गया वो बल? कहां गया? सब क्या हो गया? सब चला गया। जब जनक कुमार ने एक तीर चलाया और श्री कृष्ण को वो एक तीर लगा और उसी में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। विचार करना भगवान आत्मा, तुम शरीर के बल का अहंकार, तो सब बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, सब छीन हो जाएगा। इसका अहंकार मत करो। अरे मैं तो अनंत बल का धारी हूं। आत्मा अनंत शक्ति का, अपनी आत्म शक्ति का बहुमान कर। शरीर की शक्ति का अहंकार, अहंकार क्या? पर्याय का महत्व अहंकार है, और स्वरूप का बहुमान, स्वरूप का महत्व बहुमान है। नहीं आ रहा? समझना भगवान आत्मा, पर्याय का अहम मत करो। पर्याय का महत्व नहीं आना चाहिए। महत्व किसका आना चाहिए? स्वभाव का आना चाहिए। आया भगवान आत्मा, अधिकार मत। कौन सा मत? मेरी सत्ता चलती, मैं घर में सबसे बड़ा, मैं समाज में सबसे बड़ा, मेरे हाथ में पूरा अधिकार है, मैं जैसा चाहूं वैसा चला कुछ नहीं है। पूर्व का पढ़ रहे हैं तो लोग तुम्हारी सुन रहे हैं, जिस दिन बाप का उदय आएगा घर का बेटा नहीं सुनेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अहंकार मत करो। मेरा आपको अधिकार अच्छी बात है, पर तुम उसका क्या मत करो?
अहंकार मत करो, नम्र रहो, विनम्र रहो, कोमल रहो। नम्रता विनम्रता होना चाहिए, विनय गुण होना चाहिए जीवन में। आ रहा नहीं आ रहा? बड़े की पहचान किससे है? विनम्रता से। बड़े की पहचान किससे है? नम्रता और विनम्रता से है। समझ लेना भगवान आत्मा, अहंकार मत करो। रहता ना अहंकार है, हमारी एक आवाज में सब कांप उठते हैं, ये क्या सब है? ये सब झूठी शान शोभत है, सब चली जाएगी, सब बिला जाएगी। जवानी में जो सत्ता चलती थी, बुढ़ापे में तुम देखो अब पुत्र बात नहीं मान रहे, बहू में बात नहीं मान रही। विचार करना। और फिर जीव अपने आप में क्या होता रहता है? दीनहीन होता रहता, दुखी होता रहता है। अब हमारी कोई नहीं मानता, पहले से क्यों मान किया तुमने? आ रहा है ये अहंकार मत करो। आ रहा है? अरे तू तो तीन लोग का त्रिलोकी, तू क्यों दीनहीन होता है, पराधीन होता है? पर तूने पर्याय को ही अपना माना, पर्याय का अहंकार इतना किया कि अब भगवान आत्मा, अब तू दीनहीन होना पड़ रहा है, तुझे पराधीन होना पड़ रहा है। कला मत, काय का मत। हमारे पास ये कला है, हमारे पास वो कला, क्या कला? सब छूट जाने वाली। किसी भी चीज का हमें अहंकार नहीं होना। फिर क्या होना चाहिए? स्वाभिमान। क्या होना चाहिए? मान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसको कहते हैं स्वाभिमान। स्व अभिमान। स्व माने आत्मा, अभिमान है अभी तत्काल, मान माने स्वीकार। तू अभी आत्मा को क्या कर? स्वीकार कर। उसका नाम क्या है? स्वाभिमान है। नहीं आ रहा? किसका स्वाभिमान? स्व अभिमान। अपनी स्वसत्ता को अभिमान, अभी स्वीकार कर। उसका नाम क्या है? स्वाभिमान है। अभिमान। जिनवाणी की बात अभिमान, सदगुरु की बात अभिमान, अभी स्वीकार कर। ये तो करेगा नहीं तो व्यर्थ में पर्यायों के क्या करता रहता है? अहंकार करता है। पर्यायों का अहंकार नहीं करता है। स्वभाव का बहुमान जगाओ, नम्र रहो, विनम्र रहो। आप उपयोग स्वभाव की ओर झुका रहे और व्यवहार में सच्चे देव गुरु शास्त्र ज्ञानी जीवों की क्या करो? विनय करो। अहंकार में जीवन मत बिताओ। आरा भगवान आत्मा, ये मान कसाय हमारे जीवन से क्या हो जाना चाहिए? चली जाना चाहिए। अहंकार से कोई भी काम बनता, जो काम नम्रता, विनम्रता, सरलता, सहजता, कोमलता से बनता है, वो काम अहंकार से नहीं बनता। ये समझ लेना भगवान आत्मा। इसलिए अपन को अहंकार नहीं करना। और अभी तो आपको वेदी प्रतिष्ठा करवाना, क्या करवाना है? अपनी प्रतिष्ठा को त्याग के वेदी प्रतिष्ठा करवाना। नहीं तो अभी वेदी प्रतिष्ठा काय के लाने हो रहे हैं? बोलो ना, काय की हो रही वेदी प्रतिष्ठा? बस पदवी मिल जाए, नाम हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा नहीं आ रहा। नहीं, वेदी प्रतिष्ठा करवाना है तो नम्र भाव से करवाना, विनम्र भाव से करवाना, कोमल भाव से करवाना। आ रहा नहीं? अहंकार को त्याग के कराना। ये समझ लेना भगवान आत्मा। तब वास्तव में वेदी प्रतिष्ठा सार्थक होगी। और नहीं तो वेदी प्रतिष्ठा सार्थक होने वाली, और सब भी एक दूसरे के प्रति नम्र विनम्र, क्षमा, मार्दा, वार्दा, ऐसे सरल सहज समता के परिणाम के साथ जब एक दूसरे के सबके परिणाम मिलेंगे तब वेदी प्रतिष्ठा हो। वैसे वेदी प्रतिष्ठा होने वाली, अहंकार से कोई भी काम होने वाला नहीं। अभी 10 दिनों में पूरी वेदी प्रतिष्ठा की क्या कर लेना? तैयारी कर लेना। काय की तैयारी? धन दौलत से वेदी प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये धन दौलत तो सब इकट्ठी हो जाएगी, ये बाहर की व्यवस्थाएं तो सब अपने आप, पहले भाव मिल जाए सबके। क्या मिल जाए? सबके भाव नम्र हो जाए, विनम्र हो जाए। सबके भीतर में कोमलता प्रकट हो जाए, सबके भीतर से अहंकार, क्रोध, मान, वैर, विरोध, राग, द्वेष सब क्या हो जाए? समाप्त
समाप्त हो जाए, अंदर के विकार सब समाप्त हो जाए और सबके परिणामों में विशुद्धता आ जाए, सबके भावों में विशुद्धता आ जाए, तब वेदी प्रतिष्ठा होगी। और नहीं तो वेदी प्रतिष्ठा होने वाली, हम तो जिनवाड़ी के सामने कह रहे हैं, सबसे पहले सबके हृदय कोमल होना चाहिए, एक दूसरे से मिले हुए होना चाहिए, नम्रता विनम्रता होना चाहिए। आ रहा है तब हम इतना बड़ा काम कर पाएंगे, और नहीं तो होगी। चिंता मत करो, सबके परिणाम बड़े कोमल है क्या नहीं? है क्या? अच्छा एक चीज बताओ, है क्या नहीं है? तनक मनक होते फिर धीरे से बस फिर नरम होना, तनक मनक फिर गरम पाए, और फिर क्योंकि स्वभाव गरम तो है नहीं, स्वभाव कैसा है? नरम है, आकाश सहज है और सरल है। तो अच्छे समता भाव रखें, सहज भाव रखें, कोमल परिणाम रखें, नम्र विनम्र परिणाम रखें, उत्तम आत्मा धर्म को अपने जीवन में अपनाएं, निरंतर निष्ठुरात्मा की सतत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक तो संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमंत चिंतामण ब्रह्मंडाचार्य जी महाराज की जय हो, शुद्धात्म देव की जय हो। अब आशीर्वाद एक आरती प्रज्वलित कर लो, सावधान, एक आरती प्रज्वलित करके हाथ में आराधना रख दो सब।